लक्ष्मण सीता ने अयोध्या को प्रणाम किया और करने के बाद मंत्री सुमंत के साथ पुरवासियों के सहित आगे को बढ़े चले जाते हैं। और इधर उर्मिला ने आकर के मुख्य द्वार पे आसन लगाया। अरे चले भैया के संग लखन ने नहीं देर लगाई और बिलखत नारे उर्मिला छोड़ी मन में तब पछताई। उर्मिला देख रही है लक्ष्मण जी आगे को बढ़ चले हैं, होता क्या है। अरे धूनी बना प्रेम की लीनी सत्य की ज्योति जगाई। अरे धूनी बना प्रेम की लीनी सत्य की ज्योति जगाई। और कंठी माला हाथ लिए जब जोगिन बन गई भाई। अरे जोगिन बन गई बिनी तो अब वो जोगिन बन गई भाई। और कंठी माला हाथ लिए अब जोगिन बन गई भाई। और बोरे भजन चढ़ाऊं पूजा सत्य कहूं बतलाऊं। ए बोरे भजन खड़ाऊं पूजा सत्य सत्य बतलाई। और खड़ी रहती सदा द्वारे पे पत की आस लगाई। उनके पिया अगर योगी बन गए तो योगिन, पिया तपसी बन गए तो इधर तपस्नी बन करके सेवा करने लगी है। अरे वो रे भजन खड़ाऊं पूजा नित्य कर्म बतलाई। ए भोरे भजन खड़ाऊं पूजा नित्य कर्म बतलाई। और ठाड़ी रहती सदा द्वारे पे पत की आस लगाई। आज उर्मिला का यही हो गया है। सारे दिन सारी रात उर्मिला मुख्य द्वार पे धूनी लगाई बैठी रहती। कौशल्या सुमित्रा के कहीं ने जब ये बात जानी है, तीनों रानियां मुख्य द्वार पे आई और उर्मिला से कहने लगी, बेटी ये तुम्हारा रूप अच्छा नहीं लगता है, तुम महलों में चलो। 14 वर्ष बहुत होती है, इस तरह से तुम यहाँ काटोगी तो काट नहीं पाओगी। हाथ जोड़ करके उर्मिला कहने लगी, माँ मैं आज से महलों में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक मेरे पिया वापस नहीं आते। आगे बढ़कर के कैकेयी ने कहा, बेटी जो हुआ सो तो हुआ, अब तुम महलों में चलो और चल करके दिल में धीरज रखो। कैकेयी के शब्द सुन करके उर्मिला कहने लगी, माँ आप कह रही हो अंदर जाने की? हाँ। उर्मिला कहने लगी, माँ तुम्हें नहीं मालूम मेरे दिल की बात। और उर्मिला क्या बोली है, मैया कि मेरे मन मंदिर के, माँ कि मेरे मन मंदिर के भगवान मुझे दे दो।
निराश से उर्मिला बोली, हे मां, आप महल में प्रवेश के लिए मुझसे कहती हूं, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम मां, तुमने ही उन्हें वनवास दिया है। मेरे मन मंदिर के भगवान मुझे दे दो, मैं तो पति की पुजारिनी हूँ, मैं तो पति की पुजारिनी हूँ, पति दान मुझे दे दो। और उर्मिला बोली, हे मां, सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है। मेरे प्रिया वनवास में तपसी बने घूमे और मैं यह श्रृंगार करके बैठू ना मामा, नहीं मां। सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है, मैं तो सजना मांगती हूँ, मैं तो सजना मांगती हूँ, श्रृंगार मुझे दे दो। मेरे मन मंदिर के भगवान मुझे दे दो, मैं तो पति की पुजारिनी हूँ, पति दान मुझे दे दो। और क्या बोली विनीत, पति बिन पत्नी का पतवार नहीं होता, ए पति बिन पत्नी का पतवार नहीं होता, भरतार मांगती हूँ, भरतार मांगती हूँ, खेवनहार मुझे दे दो। आज कैकेयी से उर्मिला ने इतने शब्द कहे कि मां, अगर तुम मुझे महलों में ले चलना चाहती हो तो तुम्हें मालूम है मेरे पिया वन में योगी बन चुके हैं, तो मैं योगिन बनूंगी। मेरे पिया तपसी बन गए हैं तो मैं तपस्वी बन करके महल में उनका आने का इंतजार करूंगी। और इतनी उर्मिला कैकेयी में वार्ता हो पाई, लेकिन कौशल्या ने जब बेटों के बारे में सोचा समझा, उर्मिला के मुख से सुना, कलेजा टूट गया और हिलकी भर के बोली। और क्या बोली विनीत,
और करके याद आज बेटन की और कौशल्या घबराई और कैसी विपत्ति पड़ी मेरे ईश्वर बेटा दयते पठाई। कौशल्या को याद आई भगवान राम की और क्या बोली, वचन में हारे पति हमारे तुम परलोक सिधारे और के कई बहन बनी निर्मोही जाइने बादर भारे। रो रही है, सोच रही है कि मेरी कई बहन ऐसी निर्मोही बन गई जिससे बारे बारे मेरे कुंवर बन के लिए चले गए। अरे कैसे कहूं कहीं ना जावे मुझे दुख सहो ना जाई और कैसी विपत्ति पड़ी मेरे ईश्वर बेटा दयते पठाई। आज कौशल्या बैठी बैठी मुख्य द्वार पे तीनों बेटा राम लक्ष्मण और सीता के बारे में विचार कर रही है और क्या सोच रही है विनीत। अरे सावन बरसे भादो गरजे और पवन चले पुरवाई। अरे काल वृक्ष से भीगत हुई है राम लखन दोनों भाई। सावन बरसे भादो गरजे और पवन चले पुरवाई और काल वृक्ष से भीगत हुई है राम लखन दोनों भाई। द्वार पे उर्मिला रो रही है, तीनों रानियां रो रही हैं। श्रोताओ, अरे राम बिना मेरी सूनी अयोध्या और लक्ष्मण बिना ठकुराई।
सोइया जे दुख सहे न जाए। कैसे कहूं कहीं न जावे मुझे दुख सहो न जाई। और कैसी विपत्ति पड़ी मेरे ईश्वर बेटा दया से पठाई। सहारे से वो तीनों रानियां रोने लगी। उर्मिला को बहुत समझाया लेकिन उर्मिला महल में प्रवेश नहीं उसने किया। तीनों रानी बाहर अंदर चली जाती हैं। उर्मिला दिन हो चाहे रात हो भूख नहीं लगती, नींद नहीं उसे आती, अपने पिया के आने का इंतजार कर रही है। उर्मिला पे जब ये दुख पड़ा है, उर्मिला की माँ जो जनकपुर में थी, आज मैया को सोते हुए सपना हुआ कि मेरी बेटी पे बहुत दुख है। माँ रात्रि में जाग गई और सुबह होते ही बांदी से बोली, बांदी मेरी एक बात सुन, मैंने आज सपने में एक दृश्य देखा है। और वो कैसा है और क्या बोली? कि कर जोर कहती सुन ले पुकार, जल्दी से बांदी हो तैयार, अयोध्या को जाओ दशरथ द्वार। बांधी हो तैयार, अयोध्या को जाओ दशरथ द्वारे, खुशखबरी लाओ दशरथ द्वारे। मेरी दुखी उर्मिला बेटी, क्या बोली बांदी से? देखा सपने में मैंने ओ बहना, मेरी दुखी उर्मिला बेटी। कोई नाए बाधीर धरैया, ऐसी निकली है किस्मत की खोटी। जिया में कलना कोई सलना, विनीत जिया में कलना कोई सलना, मत घबराओ दशरथ द्वारे। बांधी हो तैयार, अयोध्या को जाओ दशरथ द्वारे, खुशखबरी लाओ दशरथ द्वारे।
अपनी बांदी को समझाया। बांदी रानी की आज्ञा को पाकर के जब इधर अयोध्या की तरफ चली है, चलते चलते जब मुख्य द्वार पे आई है, आकर के जैसी अपनी बेटी को देखा है उर्मिला को, उर्मिला ने अपनी माँ की दासी को जब पहचाना है तो माँ समान हुई, एक दूसरे से बातें करने लगी। माँ आप इस समय सुबह ही सुबह आ गई। बांदी कहने लगी तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है, तुम्हारी माँ को सपना हुआ कि आज मेरी बेटी उर्मिला पे कष्ट है। उर्मिला का रूप देख करके दासी भी कहने लगी बेटी क्या हो गया तुम्हें, तुम घर से बाहर कैसे बैठी हो, क्या हो गया तुम्हें। हाथ जोड़ करके उर्मिला कहने लगी माँ एक मेरी बात सुन। लेखा जो विधाता ने लेखा, माँ लेखा जो विधाता ने लेखा उसी कोई मिटाने वाला नहीं। जन्म देकर के कर्म का कोई साथी नहीं होता। लेखा जो विधाता ने लेखा उसे कोई मिटाने वाला नहीं। पड़ती है मुसीबत जब तन पर उसे कोई हटाने वाला नहीं। जो विधाना ने किस्मत में जो लिख दिया है उसे उठाना ही होगा। 9 महीने गर्भ में मैं राखी, बचपन को प्यार से पाला था। बचपन को प्यार से पाला था। बाहों के पलनों में झूली, बाहों के पलनों में झूली, कोई प्यार भुलाने वाला नहीं। लेखा जो विधाता ने लेखा उसे कोई मिटाने वाला नहीं। जब 16 बरस बचपन बीता, हर घर में खुशी बाहर छाई। जब 16 बरस बचपन बीता, हर घर में खुशी बाहर छाई। न्योछावर तन को कर डाला, न्योछावर तन को कर डाला, कोई धीर बनाने वाला नहीं। हे माँ, अपनी माँ की दासी से कहने लगी माँ जो विधाता ने लिख दिया उसे कोई मिटाने वाला नहीं। और क्या बोली, दुल्हनिया बना कर कमलों से गई सौंप पिया के हाथों में।
कमलों से कई सौंप पिया के हाथों में, ना देखा पिया का प्यार तनक, कोई रेन बिताने वाला नहीं। और मां इकली में खड़ी रहूं द्वारे, भाई संग पति वनवास गए। हे मां, आज मैं अकेली पागलों की तरह से निहारती रहती हूँ। मेरे प्रिया अपने भैया के साथ वनवास के लिए चले गए। और क्या बोली उर्मिला, अकेली में खड़ी रहूं द्वारे, भाई संग पति वनवास गए। कह देना जाकर मैया से, कह देना जाकर मैया से, कोई राह दिखाने वाला नहीं। लेखा जो विधाता ने लेखा, उसे कोई मिटाने वाला नहीं। आज उर्मिला खड़ी खड़ी निहार रही है। मैं अपनी चरण खड़ा उतार करके दे दी और काहे अधंगनी, जब तक मैं उधर भैया भाभी की सेवा करें तब तक तुम हमारी इस निशानी की याद करके, पूजा पाठ करके और इस 14 वर्ष के वनवास को व्यतीत करना। उधर राम लक्ष्मण सीता के सैत महल से आगे निकल जाते हैं। धीरे 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 उर्मिला लौट आई और लौट करके उन्हीं चरण खड़ाओं को पुचकारती है, माथे से लगाती है। श्रोताओं, आगे बढ़े चले गए। अयोध्या से जैसे ही निकले राम लक्ष्मण सीता, मुड़ करके अयोध्या को तीनों प्राणियों ने देखा। पूर्ववासी भी उनके साथ चल पड़े हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि से जैसे ही निकलने के लिए तैयार हुए, भगवान राम ने मुड़ करके लक्ष्मण सीता ने देखा, अयोध्या की मिट्टी को मुट्ठी में उठा करके माथे से लगाया और कहा, जननी जन्म भूमि स्वर्गादप गरियसी। हे मां,